आज से 80 साल पहले इस दुनिया में परमाणु बम नहीं थे। बम बम होते हैं ना, बम हर हर बम बम बोलते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को ही बम बम क्यों बोलते हैं? दूसरे किसी देवी देवता के सामने बम बम नहीं लगाते, क्योंकि भगवान शिव इस दुनिया में जब अवतार लेता है तब सारी दुनिया में बम फूटने चालू हो जाते हैं। सृष्टि का विनाश काल शुरुआत हो जाता है। इसलिए शंकर को संहार करता विनाशकारी देवता बोला गया है। शंकर को विनाश बोला है ना, विनाशकारी देवता। महाकाल, काल माना मृत्यु, सारी सृष्टि का काल। अरे क्यों? भगवान अपने बच्चों को खुद ही काल बन के आ जाता है, खुद ही मृत्यु बन के आता है, खुद ही विनाश करता है। क्यों? ऐसा क्यों करता है? बताओ बताओ भाई, क्यों करेगा ऐसा? आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सनातन धर्म का संस्थापक कौन। ठीक है, तो सबसे पहले सनातन इस शब्द का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, सबसे पुराना। आपका ये जो गांव है कितने साल पुराना है? 100 साल, 200 साल, 500 साल, कितने साल पुराना है? किसी को पता है कितने साल पुराना है? कुछ को पता होगा। 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना है, कितने साल पुराना है? हाँ जी भाई साहब, ये आपका गांव कितना साल पुराना है? 200 साल पुराना, 300 साल, 400 साल, 500 साल, कितने साल पुराना है? कुछ तो उसका इतिहास रहेगा। वैसे ही सनातन का अर्थ है अति पुराना, अति प्राचीन। इतना पुराना कि जब वो था तो दूसरे कोई भी धर्म नहीं थे। ये जो मुस्लिम धर्म आया ये आज से 1500 साल पहले आया, 1400 साल पहले। ये जो क्रिश्चियन धर्म आया, ईसाई धर्म जिसको बोलते हैं, ये 2000 साल पहले आया। ये दूसरे दूसरे जितने भी धर्म आए, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सन्यासी धर्म, ये सारे धर्म आज से 1,500-2 हजार साल में स्थापन हुए। इसके पहले ये कोई भी धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था? एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था? सनातन धर्म, जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं, वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष किससे शुरुआत होती है? वृक्ष की किससे शुरुआत होती है? कोई भी वृक्ष की है, वृक्ष बनता है तो शुरुआत किससे होती है उसकी? बीज से। बीज से वृक्ष की शुरुआत होती है। तो सनातन धर्म जो है ये सारी दुनिया में जितने भी धर्म है आज की तारीख में, इसका सबका बीज है। समझ में आ रहा है? तो आज जो सबसे पुराना धर्म है उसके बावजूद हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो रही है? सनातन धर्म सबसे पुराना होने के बावजूद आज हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो गई? आज जो जनसंख्या है ईसाई लोगों की वो 31% है। सारी दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसमें 31% ईसाई लोग है, 24% मुस्लिम लोग है और सिर्फ 15% हिंदू लोग है। जो सबसे पुराना है उसकी जनसंख्या तो ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कच्चे कच्चे जो हिंदू है वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, दूसरे दूसरे धर्मांतरण होता गया। कच्चे कच्चे हिंदुओं का दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित होते गए, दूसरी दूसरी धारणाओं से प्रभावित होते गए और सनातन धर्म की जो मूल धारणा है उन मूल धारणाओं को भूल गए। सनातन धर्म कितने हजार साल पुराना है? बोलते हैं सनातन धर्म की 5000 साल पुरानी संस्कृति। तो ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है आज ये दिखाई नहीं दे रही है। सनातन धर्म की धारणाएं जो है वो नष्ट होती जा रही है। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था
तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। सीता रावण उठा के लेके गया, लेकिन रावण के तरफ पीठ करके बैठती थी, कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। तो ये भारत की नारी की जो पवित्रता है, ये सनातन धर्म की असली धारणा है। आज ये धारणा दिखाई दे रही है। आज तो घर घर टूट रहे। आज से 50-60 साल पहले कभी उत्तराखंड में आपने डाइवोर्स सुना था? डाइवोर्स होता है, लड़की ससुराल से वापस आ जाती है और पति से नाता तोड़ देती है, सुना था कभी? तो कहां से आ गए ये ईसाई, ये दूसरे धर्म वाले, उनकी जो विकृत धारणा है, इन धारणाओं को हमने ले लिया। तो ये जो दूसरे धर्म वाले हैं, इनकी जो धारणाएं है, ये कच्चे हिंदुओं ने ले ली और भारत की सनातन धर्म की मूल धारणाओं को छोड़ दिया। भारत में ऐसे परिवार थे कि घर का एक मुखिया होता था, 70-80 लोग एक परिवार में होते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था और घर के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था। किसी की मजाल नहीं थी कि घर के मुखिया के सामने कोई बात बोले। आज क्या हो गया? आज घर घर में रावण राज्य हो गया। बेटा एक बात करता है, बेटी दूसरी बात करती है, पति तीसरी बात करता है, पत्नी चौथी बात करती है। रावण के 10 मुख होते हैं ना, वैसे 10 मुख हो गए। पति को देखना है क्रिकेट की मैच, बेटे को देखनी है हॉकी की मैच टीवी पे, है ना? सबकी अलग अलग मतें हो गई, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। जो कुटुंब है वो कुटुंब टूटने लगे, जो जॉइंट फैमिली थी, एकत्रित कुटुंब थे, वो टूटने लगे। सनातन धर्म की मूल धारणाओं को हम लोग भूलते चले गए। हमने उसके उल्टे उल्टे अर्थ लगा लिए। हमने बोला अरे देवताएं भी तो वो पीते थे ना, क्या पीते थे? अमृत पीते थे, और देवताएं भी मदिरा पीते थे। ऐसे ऐसे अर्थ लगा दिए और नशे में धुत होने लगे। सनातन धर्म की जो धारणा है, सनातन धर्म में खान पान रहन सहन की पवित्रता मानी जाती थी। पहले समाज में सुख और शांति क्यों था? क्योंकि खान पान शुद्ध था, पवित्र था, अच्छे संस्कार थे समाज में, उसकी वजह से झगड़ा टंटा नहीं था। आज झगड़े टंटे क्यों आ गए? क्योंकि खान पान गंदा हो गया पूरी तरीके से। हमने अपनी संस्कृति को ठीक से समझा नहीं। तो सबसे प्राचीन खंड भारत है, सबसे पुराना खंड, जिसको अविनाशी खंड बोलते हैं। ये दूसरे जितने भी देश विदेश जितने भी आए, चाहे यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जितने भी दूसरे देश आए, खंड आए, ये सारे बाद में आए। पहले जो पृथ्वी थी, ये पृथ्वी छोटी थी, पतली सी, सिर्फ भारत एक खंड था। जैसे कन्या होती है ना, कन्या पहले पतली होती है, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो मोटी होती है। वैसे पृथ्वी का अर्थ है पृथव्याति, जब बच्चे पैदा हो जाते तो विस्तार को पाती है। तो ये जो दूसरे धर्म आए, अनेक खंड स्थापन हो गए, तो पृथ्वी विस्तार को पाई। पहले एक भारत खंड था। सारी दुनिया की शुरुआत में एक सनातन धर्म था। अगर सनातन धर्म सबसे पुराना है, तो सनातन धर्म स्थापन करने वाला धर्म संस्थापक भी सबसे पुराना होना चाहिए। आप में से किसी को भी मैंने पूछा कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कोई बता पाएगा मुझे? बताओ, सनातन धर्म किसने स्थापन किया? अच्छा बोलो, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बताओ। स्कूल में क्या सिखाते हैं आपके बच्चों को? पता ही नहीं। राम की सीता कौन है तो बोलते बहन है? बताओ, सनातन धर्म किसने स्थापन किया? आज 95% हिंदुओं को ये पता नहीं कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया। सनातन धर्म की मूल धर्म ग्रंथ कौन सा है? आज धर्म संस्थापक का पता नहीं, धर्म ग्रंथ का पता नहीं, तो धर्म के ऊपर आस्था कहाँ रही? लेकिन दूसरे धर्म वालों को अगर पूछेंगे
छोटे बच्चे को पूछेंगे बोल मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया, तुरंत बताएगा मोहम्मद पैगंबर साहब, जवाब दे देगा प्रॉफेट मोहम्मद साहब। छोटेपन से ही कुरान पढ़ते हैं वो बच्चे, 5-5, 6-6 साल की उम्र से। हमारे किसी भी बड़े बुजुर्गों को भी श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है पता नहीं है। भगवत गीता हिंदुओं का, सनातन धर्म वालों का मूल धर्म ग्रंथ है, जिसमें जीवन कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सोना है, कितना सोना है, सब कुछ लिखा हुआ है। कैसा व्यवहार करना है, मन को एकाग्र कैसे करना है, कर्म करते हुए भगवान की याद में कैसे करना है, अपनी इंद्रियों को संयम कैसे करना है। मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, सब कुछ भगवत गीता में बोला है। लेकिन आज हमें गीता का एक पन्ने में क्या लिखा है कुछ भी पता नहीं है। तो हमें पता नहीं है तो हमारे बच्चों के ऊपर क्या शिक्षा होगी, समझ में आ रहा है? तो बच्चों के मन के ऊपर क्या असर, जो बड़े करेंगे उन्हीं को देख के छोटे करेंगे, जैसा बड़े आचरण करेंगे उनको देख के छोटे आचरण करेंगे। तो सनातन धर्म जो है, जो अति प्राचीन धर्म है, उसका संस्थापक जो है वो भी अति प्राचीन होना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया, जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया आज से 2000 साल पहले। मुस्लिम धर्म आज से 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर ने स्थापन किया। सिख धर्म आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने स्थापन किया। संन्यास धर्म आज से 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने स्थापन किया। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध ने स्थापन किया। सब कुछ पता है हमको, लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया, हम लोग चुप बैठ जाते हैं। वो कौन ऐसी देवता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है हिंदू धर्म में, वो कौन सी ऐसी देवता है जो सनातन धर्म का संस्थापक है, जो सारी सृष्टि का बीज है, आदि पुरुष है, जो प्रथम पुरुष है, आदिदेव है? कौन है बोलो जोर से, है? कौन है आदिदेव, आदि पुरुष, विश्वनाथ, महादेव, देवों का देव महादेव। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसा देवता है जिसको बोला महादेव। तो महा शब्द लगाया तो देवताओं का, सबका, देवताओं का भी देवता, देवताओं को भी देवता बनाने वाला महादेव, वो ही आदि पुरुष है सृष्टि का। वो आदिदेव है, वो प्रथम पुरुष है, वो इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। उसने सनातन धर्म का बीज डाला था, वो संस्थापक है इस सारी सृष्टि का, सनातन धर्म का। उसी से ये सृष्टि शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है? तो कैसे ये बात साबित होती है कि वो सारी सृष्टि का बीज है? आप जितने भी चित्र देखेंगे, गुरु नानक जी का चित्र देखा है? ये गुरु नानक जी है, दाढ़ी वाले बड़े, सिख धर्म। इनकी आंखों देखेंगे, आंखें तो आंखें जैसी ऐसी, आधी आंखें खुली हुई, आधी बंद है, और ऐसा जैसे दुनिया में खोए हुए कई, निराकारी अवस्था। ये जीसस क्राइस्ट, इनकी भी आंखें ऐसी है जैसे खोए हुए, इस दुनिया से कोई नाता नहीं है इनका। और ये गौतम बुद्ध, इनकी भी ऐसी ध्यान मग्न अवस्था। लेकिन इन सबका जो बाप है वो कौन है? इन सबका बाप शिव शंकर भोलेनाथ, जिसकी जितनी मूर्तियां है, जितने चित्र है, वो सारे के सारे ध्यान मग्न अवस्था में दिखाए हुए हैं। वो आदि योगी है, वो परम योगी है, वो योगेश्वर है, योगीराज है, वो योगियों का ईश्वर है। तो इससे साबित होता है कि सबसे जो हाईएस्ट अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था, जो परमात्मा के याद में लवलीन होने की जो अवस्था है, वो शिव शंकर भोलेनाथ की है। तो वही सारी सृष्टि का आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है। श्रीमद् भगवत गीता में
ऐसे कई श्लोक है जिससे ये साबित होता है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही इस सृष्टि के आदि पुरुष है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना। क्या बोला है? जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो जो श्रीमद् भगवत गीता है वो एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है, वो स्वयं भगवान ने गाया हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान ने बताई है, भगवान ने गाई हुई है। बाकी दूसरा कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है, ना कुरान है, ना बाइबल है, ना सिखों का ग्रंथ साहब है, ना बौद्धियों का धम्मपद है। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो स्वयं जिसमें भगवान ने ज्ञान सुनाया है। सिर्फ भगवत गीता ऐसा है जिसमें बोला है भगवान उवाच। पता है नहीं ये बात को? भगवत गीता को ही बोला है भगवान उवाच। तो भगवत गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्तिना। इस सारे जगत का पिता है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। अव्यक्त मूर्तिना, मूर्ति माना व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है। और कैसा व्यक्ति है? अव्यक्त। अव्यक्त माना जिसकी अवस्था ऐसी है जो देखने के बावजूद की ऐसा है जैसा कहीं खोया हुआ है, जिसको अपने शरीर का भान नहीं, अपनी इंद्रियों का भी भान नहीं, अपने सभी सगे संबंधी सबसे अनासक्त बैरागी, वो शिव शंकर भोलेनाथ की अवस्था है। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे? क्या थे बताइए? गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थी होने के बावजूद वो पूरी तरीके से बैरागी। तो आज आप जितने भी सामने बैठे सारे गृहस्थी है। तो शिव शंकर ये ऐसा उदाहरण है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पूरी तरीके से वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। आज हम क्या करते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते तो है, लेकिन मोह में रहते हैं। इतना मोह रहता है हमें, जैसे वो बंदरी रहती है ना, बंदरी का बच्चा बेचारा मर जाता है, उसको गोद में लेके घूमती रहती है, सड़ जाता है वो 10 दिन 15 दिन पूरा सड़ के बदबू आने लगती है। इतना मोह का कीड़ा रहता है कि छोड़ती नहीं है उसको। तो माताओं में गृहस्थी में रहते हुए मोह को जीतना बहुत जरूरी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधियों का मूल है। जितने भी दुख है ना माताओं के जीवन में आज, उसका मूल कारण क्या है? मोह। मोह माना अरे लगाव लग जाता है, बच्चों में लगाव लग जाता है, पति में लगाव लग जाता है, घर की चीजों में लगाव लग जाता है, पदार्थों में लगाव लग जाता है। तो ये जो मोह है इसकी वजह से हम वो वैराग्य धारण नहीं कर पाते, इसलिए हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाते। शिव शंकर भोलेनाथ ये सारी सृष्टि के वैरागी, सबसे बड़े वैरागी। तो गीता में, भगवत गीता में बोला है कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो सारी सृष्टि के बीज है। गीता में बोला है बीजम मां सर्वभूता नाम, मैं सारे इस सृष्टि का बीज हूं, सर्व संसार का बीज हूं मैं, और मेरे से ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है। ये जितने भी धर्म निकले वो मेरे से निकले हुए हैं। तो परमात्मा जो है वो इस सारी सृष्टि का बीज है। अभी झाड़ को आपको पानी डालना है तो पानी कहाँ डालोगे? हाँ जी बताओ, झाड़ को पानी डालना है, कहाँ पानी डालोगे? ऊपर पत्तों को डालोगे, फूल को डालोगे, फलों को डालोगे, कहाँ डालोगे बताओ? नहीं नहीं नहीं, उसको पूछ रहा हूँ, जड़ में डालोगे आप? अच्छा वेरी गुड। तो जड़ में पानी डालेंगे ना, और जड़ से भी पानी पहले कहाँ पहुंचना चाहिए? बीज में। तो सारे जड़ों को मिलेगा। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो बीज तो छुप जाता है ना। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ये सारा वृक्ष जब तैयार हो गया, देखो इधर ये झाड़ दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग धर्मों का झाड़ है। ये जब तैयार हो गया तो ये जो बीज है जिसने इसकी शुरुआत की थी वो तो छुप गया, उसको सब लोग भूल गए। उस शिव शंकर भोलेनाथ को सारी दुनिया भूल गई। समझ में आ रहा है? तो बीज को पानी डालना मतलब क्या? स्नेह का पानी है, योग का पानी है। उससे योग लगाना, उससे प्रेम करना, उस परमात्मा के प्रति प्रेम करना, उसका ध्यान करना, उसका योग लगाना उससे।
आत्मा का परमात्मा से मिलन, जब वहां पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। तो वहां पानी डालना तो भूल ही रहे हम, समझ में आ रहा है? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये वृक्ष उल्टा वृक्ष है। इसकी जो जड़े है, उद्रो मूलम, जड़े ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। तो शाखाएं क्या है, जड़े क्या है, अभी देखते हैं हम। ये जो बीज है, ये स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, वो सनातन धर्म का बीज डालते हैं। और जो जड़े है वो सनातन धर्म है। जो तना है, ये तना जो है वो सनातन धर्म के जो भी फॉलोवर्स है, जो भी हिंदू लोग है, वो तने में से सीधा जाते हैं, जो हिंदू है। और जब तना आगे जाता है तो पहली टहनी निकल जाती है। देखिए बाएं साइड में एक टहनी निकल गई। जो बाएं साइड में टहनी निकली ना, वो इस्लाम धर्म की टहनी है। तो टहनी बाद में निकलती है ना, और बीज, जड़े और तने पहले होते हैं ना। फिर उसमें दाएं साइड में, दाहिने साइड में और एक टहनी निकल गई, वो बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध द्वारा स्थापन हुआ। फिर बाएं साइड में और एक टहनी निकल गई, वो ईसाई धर्म है। फिर दाएं साइड में और एक टहनी हो गई, संन्यास धर्म है। फिर दाएं साइड में और सिख धर्म की टहनी हो गई। अनेक टहनियां हो गई। और उन धर्मों के मानने वाले, उन धर्मों की ज्ञान को अपनाने वाले जो लोग हैं, वो क्या हो गए, उसके पत्ते हो गए, पत्ते। समझ में आ रहा है? और जब ये टहनी निकली तो कच्चे कच्चे हिंदू, जो तने से जाने वाले हिंदू थे, कच्चे कच्चे ये दूसरी टहनियों में कन्वर्ट होते गए। टहनियों को बल मिलता गया, तना बेचारा कमजोर होता गया। समझ में आ रहा है? तो जो हिंदू सनातनी है वो तने से सीधा, और जो टहनियां है ये दूसरे धर्म की टहनियां है। ये दूसरे धर्म की टहनियां नीचे की तरफ है, जो सारी दुनिया को पाताल लोक में, राक्षस लोक में लेके जा रही है। सनातन धर्म की जो धारणाएं थी, वो देवता गुण सिखाए जाते थे, देवता बनने के गुण सिखाए जाते थे। पहले भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, हजारों की तादाद में। आज जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती थी, संस्कृति बताई जाती थी, संस्कार दिए जाते थे, नैतिकता सिखाया जाता था, चारित्र्य सिखाया जाता था, दैवी गुण बताए जाते थे, अच्छा आचरण, अच्छे विचार दिए जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज तो सिर्फ धन कमाने के लिए विद्या, इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, वकील बन रहे, बड़े बड़े कार में घूम रहे, विदेशों में जा रहे और अपने माँ बाप को कहाँ डाल रहे? वृद्धाश्रम में डाल रहे। और माँ बाप ने मेहनत करके पैसा कमा के बच्चों को पढ़ा लिखाया, बच्चा विदेश में जाता है, माँ बाप को बोलते हैं मैं पैसा भेजता रहूंगा, वृद्धाश्रम में रहो जाके। तो स्नेह, प्यार, ममता वो पैसे से खरीदी जाती है क्या? धन से कमाई जाती है? नहीं। तो स्नेह, प्यार, ममता क्यों कम होती जा रही है इस दुनिया में से? क्योंकि अपवित्रता आ गई। भारत की नारी अपवित्र बन गई। सती सावित्री का देश था, लेकिन अभी नहीं रहा। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जब अधर्म फैल जाता है, अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतान पैदा हो जाती है। जैसे कोई बीज होता है ना, अभी समझो चावल बोना है और कोई बीज है, वर्ण संकर बीज होता है, मिलावट वाला। हम बोलते हैं ये बोने से बहुत बड़ा बड़ा चावल आता है, मोटा मोटा। तो एक होती है देसी गाय और एक होती है वो जर्सी गाय। जर्सी गाय बहुत दूध देती है, लेकिन वो गाय, उसके पेट में जो खून गया है, वो गाय के गुण तो रहे नहीं उसमें। जरा सी गाय है और बाकी कोई दूसरा ही जानवर है, खून तो उसके अंदर दूसरा ही बह रहा है। समझ रहे? जो देसी गाय होती है वो तो असल नस्ल है उसकी। तो आज जो ये विलायती चीजें आ गई, ये सारी मिलावटी है, वर्ण संकरित है। इससे
हमारी स्त्रियां भी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की प्रदूषित हो गई, जिससे संतानें पैदा हो गई, वो भी संतानें विकृत स्वभाव वाली। तो ऐसा समय आ गया जब सृष्टि का विनाश काल होता है, धर्म पतन में चला जाता है, सनातन धर्म पतन में चला जाता है। तब ऐसे समय में सनातन धर्म का जो संस्थापक है शिव शंकर भोलेनाथ, उसको फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। आप बोलेंगे भगवान इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, वो तो हुए थे कभी, तो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। अभी तो कैसे होंगे? आप कौन सी बात बता रहे हो? दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, तो भगवान का आने का ये समय है या नहीं है? बताइए। ये भगवान का आने का समय है। उसके बच्चे जब दुखी है, अशांत है, तब भगवान आज आप है ना, कितना भी बड़ा आदमी है, करोड़पति, वो भी दुखी है। दिखावा है सारा, ये दिखावटी दुनिया है, कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। कोई भी 100% छाती ठोक के नहीं कह सकता मैं 100% सुखी और 100% मेरे को शांति है, मेरे जीवन में संतुष्टता है, मेरे जीवन में। तो परमात्मा आके जब कलयुग के अंतिम समय में सारी दुनिया दुखी, अशांत बन जाती है, तो शिव शंकर भोलेनाथ, जब सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती है, तो जो झाड़ का जो बीज आपने बोया था, किसान लोगों को पता है कि जो बीज बोते हैं, जब झाड़ तैयार हो जाता है और झाड़ में पहला फल आ जाता है, तो वो पहले फल में से जो बीज आता है, वो बीज वही होता है जो बोया हुआ था। तो उसी बीज पावरफुल होता है, उसी बीज को फिर से लेते हैं और फिर से बोते हैं। तो जब कलयुग का अंतिम समय आ गया, पाप बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए, दुख बढ़ गए, तो वो जो बीज है वो फिर से किसी साधारण मनुष्य तन के द्वारा फिर से प्रकट हो जाता है। अभी भगवान का अवतार कैसे होता है? जैसे हम तुम जितने भी मनुष्य मात्र है, माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, माँ के पेट से। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मैं अगर्भा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। कैसा जन्म है? दिव्य जन्म। मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता हूँ। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर लेता है, वैसे परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति है। आप बोलेंगे शिव ज्योति है, कैसे? समझाइए। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग के जो बड़े बड़े मंदिर है, उसमें आप किसकी पूजा करते हो? शिवलिंग की पूजा करते हो। वो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? बताइए मेरे को, कोई भी बताइए। 33 करोड़ देवी देवता जितने भी है, उनको हाथ का नाक पर मनुष्य जैसे है। गणेश और हनुमान को थोड़ा सा छोड़ दो आप, लेकिन शिवलिंग ऐसा क्यों बनाया? बाकी सारी देवताओं को हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसे है, लेकिन शिवलिंग का ऐसा आकार क्यों बनाया? जिसके सामने जाके माथा टेकते हैं। पुराने मंदिरों में बीच में शिवलिंग रहता है और आजू बाजू में सारी देवी देवताओं की मूर्तियां रहती है, उसमें शंकर की भी मूर्ति रहती है कभी कभी। तो ये शिव जो है, शिवलिंग, ये किसकी यादगार है? उसका अर्थ क्या है बताइए? जो परमात्मा है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। कैसा है? ज्योति स्वरूप। जैसे दिए की ज्योति होती है ना, वैसे ज्योति स्वरूप है परमात्मा, निराकार है। वो तो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है। हम सारे जितने भी है जन्म मरण के चक्र में आते हैं, पाप पुण्य के फेरे में आते हैं, सुख दुख के फेरे में आते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है। तो वो जो है वो निराकार ज्योति है, शिव। इसलिए शिवलिंग का आकार, ये ज्योति को जब भक्तों ने उसकी पूजा करना चालू कर दी तो उसको बड़ा आकार बना दिया ज्योति का। तो शिवलिंग की जो पूजा होती है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को बड़ा आकार दे दिया। समझ में आ रहा है? तो शिव और जो शंकर है वो अलग अलग है। ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा वो तो सूरज चांद सितारे से परे जो ब्रह्मलोक है, परम धाम है, वहां का रहने वाला है। भगवान शिव वहां के रहने वाले हैं।
और जब इस दुनिया में आते हैं तो किसी साकार शरीर का, किसी शरीर का माध्यम लेंगे ना, किसी शरीर का माध्यम लेंगे तभी तो ज्ञान सुना पाएंगे। क्योंकि परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान की ज्योति है, अखूट ज्ञान का भंडार है। उनके अंदर इस सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। ये सृष्टि की आदि, मध्य और अंत का। जैसे कोई मकान होता है, मकान समझो 2 मंजिला मकान है, 2 मंजिला 3 मंजिला, और ये भाई साहब जो इधर पीछे खड़े, इधर ये पोल के यहाँ ये हाथ ये करके, इनका 2 मंजिला मकान है। अभी ये मकान की नींव इन्होंने कब डाली ये इनको पता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के भी जो बच्चे हैं, नाती पोते, उनको थोड़ी पता है कि भाई साहब ने मकान की नींव कब डाली, कितनी मेहनत की, फिर पहली मंजिल कब बनाई, दूसरी मंजिल कब बनाई। बराबर बोल रहा हूं ना। तो मकान के मालिक को पता है। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ इस सारी सृष्टि के मालिक है, विश्वनाथ है, विश्व के मालिक है। इस दुनिया की, इस सृष्टि की शुरुआत कब हुई, ये मकान, इसकी शुरुआत कब हुई, और ये मकान पुराना होके अभी इसका टूटने का समय आ गया, इसका अंत आ गया, ये भी उस मालिक को ही पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो भगवान आके स्वयं बताता है कि ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग का, घोर पापी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अभी दुनिया में मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जैसे कोई आदमी है, वो भैया कोई आदमी है, किसी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, झाड़ की डाली के ऊपर, और उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? बताओ। गिरेगा ना, खुद भी नीचे गिरेगा। वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में परमाणु बम नहीं थे। बम बम होते हैं ना, बम, हर हर बम बम बोलते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ को ही बम बम क्यों बोलते? दूसरे किसी देवी देवता के सामने बम बम नहीं लगाते, क्योंकि भगवान शिव इस दुनिया में जब अवतार लेता है तब सारी दुनिया में बम फूटने चालू हो जाते हैं। सृष्टि का विनाश काल शुरुआत हो जाता है। इसलिए शंकर को संहार करता, विनाशकारी देवता बोला गया है। शंकर को विनाश बोला है ना, विनाशकारी देवता। महाकाल, काल माना मृत्यु, सारी सृष्टि का काल। अरे क्यों? भगवान अपने बच्चों को खुद ही काल बन के आ जाता है, खुद ही मृत्यु बन के आता है, खुद ही विनाश करता है। क्यों? ऐसा क्यों करता है? बताओ बताओ भाई, क्यों करेगा ऐसा? बताओ बताओ क्यों करेगा? सबको पता है। किसी भी चीज की अति होती है तो अंत करना पड़ता है ना। तो किस चीज की अति हो रही है अभी? है पापों की अति हो रही है ना, बहुत हो रही है ना। अपने अंदर भी झांक के देखेंगे, हर एक तो प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो जब अति हो जाती है तब उसका अंत हो जाता है। तो ये जो बड़े बड़े एटम बम बनाए आज से 80 साल पहले, ये नहीं थे। ये कोई हमारी घर की सजावट के लिए नहीं बनाए। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं हूं। तो धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। आज चारों तरफ पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब ये मकान, दुकान ये पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, सारी सृष्टि, सारे मनुष्य पतित, पापी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुखी, अशांत हो जाते हैं, तो भगवान क्या करेगा? ऐसा घर तो तोड़ना ही अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ तोड़ता नहीं है, नया घर बांध के तैयार कर देता है। जो नया घर बांध के तैयार कर देता है उस घर को बोला जाता है सतयुग। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सतयुग। सतयुग बोला जाता है। 4 युग होते हैं, पता है कौन से 4 युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग होते हैं। और ओ टी शर्ट बताओ, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में अभी कौन सा चल रहा है? घोर पापी कलयुग चल रहा है। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हो पता है? महाशिवरात्रि का त्योहार पता है क्या? है? महाशिवरात्रि के त्योहार कभी मनाया होगा ना, छुट्टी होगी स्कूल को। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं पता है?
किसी को भी पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाते? राम का जन्मदिन राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव उस दिन माता जी ने क्या अच्छा जवाब दिया है, सुनो, बताइए, जोर से बताइए। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दे दिया। शिव जी उस दिन ज्योति रूप में प्रकट हो गए। तो परमात्मा शिव जब इस दुनिया में किसी मनुष्य शरीर में प्रकट हुए, सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो गई, झुक गई। उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। तो रात्रि शब्द क्यों बोला और महारात्रि क्यों बोला? एक होती है रात्रि और एक होती है महारात्रि। महा माना बहुत बड़ी, तो क्यों बोला? तो अभी कलयुग में रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। तो अभी कलयुग में क्या है? अंधकार है ना सारा। और अंधकार में क्या होते हैं? रात्रि में अंधकार होता है। अंधकार में क्या होते हैं? चोरी चकारी होती है, पाप होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं ना। तो ये महाशिवरात्रि जब सारी दुनिया पापों के अंधकार में पूरी तरीके से लिप्त हो जाती है, तो भगवान शिव जो ज्योति स्वरूप है वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रकट हो जाते, अवतरित हो जाते। इसीलिए महाशिवरात्रि का गायन है, इसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है। हमको इसका गहरा अर्थ पता नहीं था, अभी पता चला ना शिवलिंग क्या होता है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो सारे धर्म वाले उस एक परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के सामने आने वाले समय में झुक जाएंगे। वो योग बल के आधार से सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ये दूसरे दूसरे धर्म के जितने भी मौलवी और पंडित है, जितने भी मौलवी पंडित है, वो मौलवी पंडित मोहम्मद इलियास नाम के एक मौलवी है मुसलमानों के, वो इस बात को मानते हैं कि सनातन धर्म ही हमारे मुस्लिम धर्म का मूल धर्म है। और इस बात को भी मानते हैं हमारे प्रथम पैगंबर शिव शंकर भोलेनाथ है। और वो बोलते हैं सारी सृष्टि के माता पिता शंकर और पार्वती। ये मोहम्मद इलियास नाम के मुस्लिम के मौलवी है, इन्होंने बोला कि शिव शंकर भोलेनाथ ही हमारे प्रथम पैगंबर है और शिव शंकर भोलेनाथ ही हमारे और माता पार्वती और शंकर ये माता पिता है हमारी सारी सृष्टि के। तो जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो दुनिया फिर से चालू होगी या नहीं होगी? बताइए, दुनिया फिर से शुरुआत होगी या नहीं होगी दुनिया की? सारी दुनिया का विनाश होने के बाद तो दुनिया फिर से शुरुआत होगी। तो कोई प्रथम पुरुष और कोई प्रथम स्त्री होगी या नहीं जिससे दुनिया की शुरुआत होगी? तो वो प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम हवा, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, ईसाई लोग बोलते हैं एडम और ईव, जिसको जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं शंकर और पार्वती, आदिदेव आदिदेवी, शंकर पार्वती। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो परमात्मा जो है, जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है, वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनैलिटी है। सबने उसको अलग अलग नाम दिए धर्मों ने, लेकिन सबको पता नहीं है ये सबके माता पिता एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी बताइए, ये लोग बड़े बोलते तो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबका बाप एक ही होना चाहिए ना। ये चारों अगर भाई है तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन उनको पता ही नहीं हमारा बाप कौन है। उन मुस्लिम लोगों को भी पता नहीं और उन सिख को भी पता नहीं और वो ईसाई लोगों को भी पता नहीं। जब उनको ये चीज पता चल जाएगा आने वाले समय में, तब भारत विश्व गुरु कहलाएगा। क्या होगा? आने वाले समय में सारी दुनिया उस एक परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के सामने नतमस्तक हो जाएगी और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आप देखिए, ये जितने भी धर्म है, ये सब आत्माओं का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव है। तो ये परमात्मा सभी धर्मों का एक ही पिता है। वो मक्का मदीना जाते हैं, हज की जो यात्रा रहती है, वहां उन्होंने क्या किया है, संगे अस्वद नाम का एक काला पत्थर रखा हुआ है
और वो जो काला पत्थर है उसको चूमते, उसके सामने रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, उसके सामने अपने सारे पाप बयान करते हैं। उसका जो आकार है वो काले पत्थर का, वो शिवलिंग जैसा है। बहुत लोगों की मान्यता है कि मक्केश्वर नाम का शिवलिंग था पहले उधर, उसके ऊपर उन्होंने अभी ये चौकोनी एक ऐसा बना दिया, पूरा उसको ढक दिया। तो वो भी उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा नूर है। क्या है? खुदा नूर है। नूर माना ज्योति, प्रकाश। जो सिख धर्म वाले गुरु नानक बोलते एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, वो भी उंगली ऊपर कर देते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं, जीसस क्राइस्ट, वो भी उंगली ऊपर कर देते हैं। वो बोलते हैं गॉड इज लाइट, भगवान जो है प्रकाश है, ज्योति है। और चर्च में जाते हैं और जो मोमबत्ती की ज्योत होती है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं संडे जाके, रविवार को जाके। तो ईसाई, मुस्लिम, बौद्धि लोग क्या करते हैं? एक स्टूल लेके स्टूल के ऊपर उल्टी कटोरी रख देते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो कटोरी उल्टी रखेंगे तो उसका आकार किसके जैसा है? शिवलिंग जैसा है। तो सब उस एक ही निराकार ज्योति स्वरूप शिव को मानते हैं, लेकिन सबने अलग अलग तरीके की पूजा करना शुरू कर दिया और भगवान के मूल स्वरूप को भूल गए। उनको पता ही नहीं सब आत्माओं का पिता एक ही है, परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ। चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, बौद्धि रहे, सबका बाप एक ही है। लेकिन न जानने के कारण आज सारे धर्म वाले आज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और आपस में लड़ाई झगड़ा करके इस सारी सृष्टि में अधर्म का फैलावा हो रहा है। तो जब महाशिवरात्रि का समय आता है, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधर विनाश, तो ये ज्ञान सूर्य शिव जब इस सृष्टि पे आता है तो पापों का अंधकार विनाश हो जाता है। तो शिव देखो शिवलिंग के रूप में, और शंकर ध्यान में बिठाए हुए हैं। शंकर ध्यान में बिठाए तो किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे शंकर अगर खुद भगवान है तो ध्यान किसका कर रहे हैं बताइए? शंकर ध्यान कर रहे हैं शिव का। शिव जो तीसरे नेत्र में जो बोला है शिव नेत्र, शिव जो ज्योति है वो शंकर इस शरीरधारी में प्रवेश करती है। शंकर ये माध्यम है जिसके द्वारा भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं। तो ये शिव शंकर ये ऐसी जोड़ी है कि शंकर शिव के समान बन जाता है। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है, किसी दूसरे देवता के साथ जोड़ा नहीं जाता है। तो अभी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो चुका है, दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, अभी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे है। और इस चित्र में आप देखिए, ये सारी दुनिया में ये परमाणु बॉम्ब जो है, बड़े बड़े मिसाइल्स, ये एटॉमिक अस्त्र, ये सारे परमाणु अस्त्र जो है, ये सारी दुनिया में, धरती में, आसमान में, सागर में, सभी जगह तैर रहे। तो ऐसी संसार की हालत हो गई। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया खलास हो सकती है 1 सेकंड के अंदर। आज छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु हथियार है, तो ये धरती के ऊपर ये सारे परमाणु हथियार दिखाई दे रहे हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़ी हुई है। और आने वाला समय इतना भयानक होगा कि आगे चल के बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। जब एटम बम फटेंगे तो धरती का टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जाएगा। धरती का तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बड़े बड़े उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव में जो बर्फों के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। उससे सागर का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। सागर का जल बढ़ने से बड़े बड़े भूखंड सागर के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे सागर के अंदर, बड़े बड़े शहर, बंबई, ये सारे सागर के अंदर समा जाएंगे। न्यूयॉर्क, हिंदू मुस्लिम आपस में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अभी उसके आसार दिख रहे हैं और सारी दुनिया अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है।
मनुष्य ने विनाश के अपने खुद ही साधन सारे तैयार कर लिए। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। 2004 में जब इस्लामाबाद पाकिस्तान में भूकंप हुआ था, तब एक मीडिया वाले ने जाके वहां के एक आदमी को प्रश्न पूछा, लाशें ऐसी गिरी हुई थी। वहां के आदमी को प्रश्न पूछा, भाई जी बताइए आप क्या बता रहे, क्या हुआ, ये क्यों हुआ बताइए। तो उसने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, सुधर जा। ये धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, ये भगवान की लास्ट वार्निंग है, अभी भी सुधर जा, नहीं तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे आसार इस दुनिया में अभी आगे चल के दिखाई देंगे। अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सारी सृष्टि में पूरी तरीके से हिंसा का तांडव दिखाई देगा। सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी भी पानी की कपात किल्लत हो रही है, अभी भी पानी की समस्या, बड़े बड़े शहरों में भी पानी की समस्याएं हो रही है। जल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, तो क्या नोट खाएंगे कागज के? तो ऐसा समय सारी सृष्टि में आ रहा है। तब परमात्मा जो सनातन धर्म का संस्थापक है, तो जो सनातनी अपने आप को आज चिल्ला रहे सारे के सारे, वो गीता में जो बातें लिखी हुई है उन बातों को तो मानते ही नहीं है। भगवान ने आके जो गीता में ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान में भगवान ने बोला कि मैं राजयोग की शिक्षा आके सिखाता हूँ। तो ये जो राजयोग की शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा क्या है, ये हम पहले देखते हैं। तो राजयोग की जो शिक्षा है, वो परमात्मा जो आके शिक्षा सिखाता है, वो राजयोग की शिक्षा जो है, वो स्वयं पहले को अपना परिचय क्या है ये आके भगवान बताता है। तो मैंने अगर आपको पूछा आप कौन है, अपना परिचय बताओ, तो आप अपना परिचय क्या बताओगे? कोई बोलेंगे मैं बुढ़िया हूँ, ये बोलेंगे मैं तो कन्या हूँ, लड़की हूँ, ये बोलेगा मैं तो लड़का हूँ, ये बोलेगा मैं तो बुजुर्ग हूँ, और ये बोलेंगे मैं तो हिंदू हूँ। किसी ने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने जवाब दिया मैं वकील हूँ। तो सबने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बोला मैं बंगाली हूँ, किसी ने बोला मैं बिहारी हूँ, किसी ने बोला मैं मराठा हूँ, किसी ने बोला मैं जाट हूँ, किसी ने बोला मैंने अलग अलग जवाब दिए सबने। किसी ने जाति के आधार से अपना परिचय बताया, किसी ने धर्म के आधार से अपना परिचय बताया, किसी ने लिंग के आधार से, स्त्री या पुरुष के आधार पे अपना परिचय बताया, किसी ने अपनी योग्यता के आधार से, पढ़ाई लिखाई के अनुसार अपना परिचय बता दिया, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर। तो मुझे बताइए, जब जन्म लिया था तो इंजीनियर बन के पैदा हुआ था क्या? वो नहीं ना। तो उसका असली परिचय नहीं हुआ। वो असली परिचय जो सदा काल का परिचय है उसका। तो जो आज मुस्लिम है वो पिछले जन्म में हिंदू हो सकता है, जो हिंदू है वो पिछले जन्म में मुस्लिम हो सकता है। अनेक आत्मा अनेक जन्म लेती है, अनेक जन्मों में अनेक शरीर बदलती है आत्मा। जैसे हम ये शरीर कपड़ा बदलते हैं रोज, आज ये कपड़ा पहना कल दूसरा शर्ट पहन लेंगे, परसों तीसरा कुर्ता पहन लेंगे, वैसे आत्मा जो है वो शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो हमारा असली परिचय क्या है बताइए? हमारा असली परिचय क्या है? अभी जवाब भी दे दिया फिर भी पता नहीं चला। हम अपना परिचय शरीर के आधार से बता रहे हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है बताइए? अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, अभी मेरे आंखों से रोशनी निकल रही है, कानों से सुनाई दे रहा है। अभी 2 सेकंड में मेरे हार्ट अटैक आ गया, समझो हृदयघात हो गया, और मैं ऐसा कुर्सी पे ऐसा बैठा रहा। आप लोग आए, बोले भाई साहब चले गए। अरे भाई साहब कैसे चले गए? चला क्या गया? भाई साहब तो ऐसे ही बैठे हुए कुर्सी पे, तो चला क्या गया? आत्मा चली गई। तो जिसके लिए आपने बोला भाई साहब चले गए, अभी ना मैं बात कर पा रहा हूँ, अभी ना कानों से सुन पा रहा हूँ, ना आंखों से देख पा रहा हूँ, ना इंद्रियों से कोई हलन चलन कर पा रहा हूँ, ना हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे। तो मेरा असली परिचय क्या हुआ? आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। हम रोते रहते हैं क्योंकि शरीर के साथ लगाव होता है, इसलिए रोते रहते हैं। लेकिन हमको जब इस बात का पता चलेगा कि आत्मा 1 सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर लेती है तुरंत, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। जिसको भाई साहब बोला वो तो आत्मा है, शरीर तो मिट्टी है,
मिट्टी का पुतला ही मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर इतना लगाव लगा के बैठ जाते हैं, इसलिए मरने के बाद उसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं। तो हमारा असली परिचय परमात्मा आके बताता है, राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है कि अपने आप को आत्मा समझो, पहले आत्मा का ध्यान करो। अभी हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं। ये शरीर, जैसे शरीर मैला हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सवेरे अच्छे से स्नान करेंगे, रगड़ेंगे, अच्छा साबुन लगाएंगे, उसको पूरा सफाई करेंगे। शरीर को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर शरीर दिखना चाहिए। इस शरीर को कोई बीमारी है तो दवाई लेंगे, सब कुछ करेंगे उस शरीर के लिए। लेकिन उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, आत्मा, वो शक्ति क्या है? मन और बुद्धि ही आत्मा है। क्या है? मन और बुद्धि, ये आत्मा है। तो मन किसी का एकाग्र है क्या आज की तारीख में? छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है आज। किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। किसी का मन स्थिरियम है इस सभा में तो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो कि मेरा मन पूरा स्थिरियम है। भाई साहब, कहीं भी नहीं भटकता है मेरा मन, एकदम स्थिरियम मन है मेरा। मैं हमेशा शांत रहती हूँ, हमेशा शांत रहता हूँ। हमारा असली परिचय हम एक आत्मा है। आज हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं, सवेरे से लेकर रात तक हमें अपना शरीर याद आता है, अपने शरीर में बुद्धि लगी रहती है, या तो पराये का शरीर याद आता है। स्त्री रहेगी पुरुष को याद करेगी, पुरुष रहेगी स्त्री को याद करेगा। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि उन शरीर के अंगों में ही फंसी हुई है। अभी उन शरीर के अंगों में से हटा के बुद्धि को आत्मा में स्थिरियम करना है, मन को एकाग्र करना है। तो आत्मा कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा रहती कहाँ है? इधर देखिए इस चित्र में आत्मा कहाँ रहती है? सब दिखा रहा हूं पर भी पता नहीं चल रहा है आत्मा कहाँ रहती है। यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ मस्तक के बीच में, जहाँ भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है, पुरुष लोग टीका लगाते हैं, वहाँ आत्मा का रहने का स्थान है। आत्मा वहाँ रहती है। तो आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा का ध्यान कैसे करे? जिस चीज को देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे करे? तो आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे आकाश में तारा चमकता है, वो तारा देखा है ना, वैसे छोटा से छोटा तारा यहाँ पे आप ध्यान करो उसका, भ्रुकुटी के बीच में करके देखो। ब्रह्म मुहूर्त के समय सूरज उगने से पहले सवेरे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करो। मन को एकाग्र करो। कोई भी याद नहीं आना चाहिए सवेरे उठने पर। पति याद नहीं आना चाहिए, बच्चे याद नहीं आने चाहिए, अपनी बहन याद नहीं आनी चाहिए, माँ याद नहीं आनी चाहिए, अपनी ननद याद नहीं आनी चाहिए। ननद की तो बहुत याद आती है, उसके साथ झगड़ा रहता है ना। तो ननद याद नहीं आनी चाहिए, जेठानी याद नहीं आनी चाहिए, कोई याद नहीं आना चाहिए। बस मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, सितारा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, स्टार हूँ, सितारा हूँ। इतना ध्यान लगाइए आप। मन के अंदर विचार आएंगे, उस विचारों को भगाओ, यहाँ पे ध्यान लगाओ पूरी तरीके से। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। आधा घंटा अभ्यास करो आप, देखना कितनी शांत अवस्था प्राप्त होती है। आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से अगर योग लगाया, योग माना कनेक्शन, जैसे बिजली की तार है, उसको लगाते हो और फिर स्विच ऑन कर देते हो तो कनेक्शन जुड़ जाता है और लाइट आ जाती है। वैसे आत्मा का किससे कनेक्शन जोड़ोगे? परमात्मा से। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ोगे तो दोनों की तार अगर जुड़ गई तो उसको बोलते योग। जैसे बच्चा कहीं भी जाए, बंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, तो माँ बच्चे को याद करती है ना सहज। माँ को याद करने के लिए बच्चे को कोई फोटो रखनी पड़ती है क्या? और कोई गीत लगाना पड़ता है टेप रिकॉर्डर के ऊपर कि कोई गाना बजा दिया, बेटे का नाम अमन है तो अमन 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 अमन, या कोई मंत्र जपना पड़ता है, कोई जाप करना पड़ता है बेटे के नाम का, या कोई डांस करना पड़ता है। जैसे आज भगवान की इसमें गीत गाते हैं, डांस करते हैं, फोटो उसके बड़े बड़े मूर्तियां बनाते हैं, फिर भी भगवान से कोई प्यार होता है उनको? शराब पियेंगे और डांस करेंगे,
भगवान के त्योहार इस तरीके से मनाए जाते हैं। अरे इतना पापाचार बढ़ गया कि उस परमात्मा ने जो सनातन धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें सिखा के गया, उसका पूरा सत्यानाश कर दिया या नहीं कर दिया? मनुष्य ने खुद अपने जिस डाली पे बैठा है, अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, अति कर दी पूरी की पूरी। तो जैसे माँ अपने बच्चे को सहज याद करती है क्योंकि उससे मोहब्बत है, सच्चा प्यार है दिल का, वैसे भगवान के बारे में अगर सच्चा प्यार मोहब्बत है, कैसे आएगा प्यार और मोहब्बत? सत्संग से आएगा। जब उसका ज्ञान सुनेंगे, उससे प्रीत आएगी, तभी उससे योग लगेगा। अभी दुनियावी बातें सुनेंगे, टीवी की सीरियल देखेंगे, अलग अलग फिल्में देखेंगे, तो भगवान कैसे याद आएगा? वही याद आएंगे दुनियावी लोग जिनके खुद के घर में मिट्टी के चूल्हे, वो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी में, बड़े बड़े स्टार बन के, और हम उनको याद करते रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। हमारे तो वही भगवान हो गए आज की तारीख में, है ना? तो दुनिया इतनी नीचे गिरती गई। ये जो अभिनेता है और ये राजनेता है, वो आज इस दुनिया का उद्धार नहीं कर सकते, ये दुनिया को नीचे डाल रहे, सारे के सारे नरक में ढकेल रहे। इन राजनेताओं ने तो दुनिया की हालत खराब कर दी। एक तरफ दुनिया में सबको बता देंगे कि दारूबंदी है हमारे राज्य में, और खुद दारू की बोतलें बांटेंगे हमको वोट दो करके। तो दुनिया को इन्होंने नरक में ढकेल दिया पूरी तरीके से। ये सृष्टि की हालत हो गई। इन राजनेताओं के द्वारा, इन धर्म नेताओं के द्वारा इस सृष्टि का उद्धार नहीं होगा। शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं आके राजयोग की शिक्षा सिखाते, आत्मा का ज्ञान देते, शरीर को भूल जाओ, आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा से योग लगाओ। क्योंकि ये आत्मा के जो 5 शत्रु है, वो 5 शत्रु कौन से? जिन्होंने मन के अंदर कब्जा कर लिया है। जैसे कलयुग होता है तो कलयुग का अर्थ है कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर लेता है। कली राक्षस पता है, देखा है कभी कली राक्षस? कली राक्षस जब प्रवेश करता है ना, तो 5 विकार आ जाते हैं, 5 भूत। कौन से 5 भूत आते हैं, कौन बताएगा? 5 विकार कौन से? बताओ। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, झगड़े टंटे का युग। तो 5 विकार जो मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ माना लालच, मोह और अहंकार। अहंकार माना घमंड। किसी को बुद्धि का घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, मैं बड़ी सुंदर दिखती हूँ। किसी को अपनी डिग्री का घमंड है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं भैया। और किसी को अपनी शक्ति का घमंड है, मैं इतना पहलवान हूं, बलवान हूं, शक्तिमान हूं। तो सबको अलग अलग घमंड है। अभी भगवान आके सबके घमंड तोड़ेगा। अभी झलक दिखाई थी कोरोना में, बड़े बड़े करोड़पति जिनको बड़ा अपने धन का नशा था, जैसे ही टीवी पे न्यूज सुनती थी, हार्ट अटैक आके मर जाते थे। कोरोना तो हुआ ही नहीं, हार्ट अटैक आके मर गए कई सारे। इतने डरपोक, क्योंकि ताकत ही नहीं है, आत्मबल नहीं है, मनोबल नहीं है। आज लोगों के पास धन बल है, जन बल है, लेकिन मनोबल नहीं है। इसलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े नेताएं, बड़े बड़े अभिनेताएं, ये क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। सुनना है टीवी में कभी? ये आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे? अरे तेरे पास तो बहुत पैसा है, करोड़पति है तू क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि मनोबल नहीं है, आत्मा का बल नहीं है। उनको लगता है कि पैसों से हम सारी दुनिया को खरीद लेंगे। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, आत्मा का जो अभ्यास है, वो सिर्फ परमात्मा आके सिखाता है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है, तो जो साधारण बच्चे वही उसको पहचान पाते हैं। करोड़पति नहीं पहचान पाता, क्योंकि भगवान को गरीब निवास बोला है। तो गरीब निवास है तो गरीबों का दोस्त है, खुदा दोस्त बन के आता है। वो स्वयं भू है, स्वयं आके अपना परिचय देता है। तो अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, अंतिम समय, इसमें 100 साल का जो समय होता है, कलयुग के अंत में 100 साल, उसे बोला जाता है संगम युग। क्या बोला जाता है? संगम युग। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत,
इन दोनों के बीच में जो 100 साल का समय है, उस संगम युग में परमात्मा शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं और गुप्त भेष में ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, बोलते आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम मन कामना, कामना मन इच्छा, इच्छाओं में प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो जो विषय वासना है वो आज इतनी फैली हुई है, उसकी वजह से व्यभिचार फैला हुआ है, उसकी वजह से झगड़े सारी। रावण के अंदर विषय वासना थी तभी तो सीता को उठा के लेके आया और उसकी वजह से सारी रामायण हो गई। तो भले शिव का भक्त था लेकिन ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करता था। राम प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण करता था। ज्ञान का प्रकांड पंडित आज दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन रावण के अंदर प्रैक्टिकल ज्ञान न होने की वजह से परस्त्री को उठा के लेके आए हैं अपनी विषय वासना की पूर्ति करने के लिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, काम मन कामना, विषय वासना, क्रोध और लोभ मन लालच, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। क्या खोलने वाले? नरक के द्वार। इन तीनों को त्याग दो। आज कोई भी त्यागने के लिए तैयार नहीं, भगवत गीता को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और ये अपने को सनातनी बड़े बड़े हिंदू कहने वाले संगठन ये बोलते हैं, अरे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है, आप ढेर सारे बच्चे पैदा करो। और अरे जो बच्चे पैदा किए उनको संभाल नहीं पा रहे, करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, उनको रोटी आप खिलाओगे? सिर्फ बच्चे पैदा करने से दुनिया परिवर्तित हो जाती है? उनकी मानसिकता बदलनी नहीं चाहिए। सनातन धर्म की धारणाएं बुद्धि के अंदर नहीं आनी चाहिए। मानसिकता बदलने का ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। उल्टी पुल्टी बातें बना के लोगों की दिशा भूल की जा रही है। लोगों को बता रहा है शस्त्र उठाओ, ये करो वो करो। अरे इसी से दुनिया परिवर्तन नहीं होती। भारत ये भगवान की भूमि है। शिव शंकर भोलेनाथ जब सृष्टि में आती हो जाती है पापों की, स्वयं अवतरित होके सारी सृष्टि में जो दुर्जन है उनका विनाश कराते हैं। वो स्वयं विनाश कराते हैं दुर्जनों का और सज्जनों की रक्षा करते हैं। मनुष्य को उसकी शरण में जाना चाहिए, जिसके लिए गीता में बोला है सर्व धर्मों को त्याग दो और मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। तो आज मनुष्य मात्र परमात्मा के इस ज्ञान को न समझने के कारण दुखी, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी, अशांत बन चुका है। ये देखिए सृष्टि चक्र है, स्वस्तिक। ये सृष्टि चक्र 4 युगों का है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग के लास्ट में ये जो 2 कांटे दिख रहे हैं घड़ी के, ये जो 2 कांटे, ये 100 साल का संगम युग है। ये 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें शिव, परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास का त्योहार मनाते हैं हम लोग। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माना सभी पुरुषों में उत्तम, सभी आत्माओं में उत्तम शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं और पापी दुनिया का विनाश कर देते हैं। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और जो नई दुनिया स्वर्ग आएगी, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग हेवन बोलते हैं या पैराडाइज बोलते हैं, और हिंदू लोग जिसको स्वर्ग, वैकुंठ या राम राज्य बोलते हैं, वो स्वयं भगवान आके स्थापन करता है। अभी उसका कार्य चल रहा है। गीता में बोला है कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। क्योंकि भगवान अगर कलयुग में जब अवतार लेता है तो कल की अवतार के रूप में, कलंकीधर अवतार के रूप में उसको सारी दुनिया पहचानती है। क्योंकि आज दुनिया को क्या चाहिए? सवेरे न्यूज़पेपर खोला और कौन सी न्यूज पढ़ते हैं सब लोग? अरे यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ इसने इसका मर्डर कर दिया, तो सारे चाय की चुस्की लगाएंगे और सारी गलत गलत बातें। तो भगवान जब आता है तो उसका ज्ञान सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। उसके ऊपर कलंक लगाती है सारी दुनिया, समझ नहीं पाती है उसको। सारी दुनिया उसके ऊपर कलंक लगाती है, इसलिए कल की अवतार के रूप में वो दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी उसका प्रत्यक्ष होने का समय है। और जितने भी भविष्यकार है बड़े बड़े, उन्होंने ये बात बताई है कि उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा 20वीं 21वीं शताब्दी में, जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा सारी दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा और कन्या माताओं के द्वारा
ऐसा पवित्र संगठन स्थापन करेगा और उसके द्वारा नई दुनिया की नींव डालेगा, जहां एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा होगा। ऐसा राम राज्य लाएगा। सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होगी। सब धर्मों का विनाश करेगा, सब पुरानी परंपराओं का विनाश करेगा, सब पुरानी कुरीतियों का विनाश करेगा और एक सद्धर्म स्थापन करेगा। तो वो जो व्यक्ति है, महापुरुष है, वो उत्तर प्रदेश में कंपिल नामक गांव में वो अवतरित, उसके द्वारा कार्य शुरू हो चुका है और उनके द्वारा ये राजयोग का अभ्यास, उसकी पढ़ाई जा रही है। आने वाले कुछ समय में परमात्मा प्रैक्टिकल सारी सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी सारी दुनिया आज उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रही है। अभी ये लोग करोड़ों खर्च करके राम मंदिर बना रहे। राम मंदिर बनाने से क्या राम राज्य आएगा? सच्ची सुख शांति आएगी? सुख आएगा, शाश्वत सुख शांति? क्या सारी दुनिया पूरी तरीके से अहिंसा हो जाएगी, हिंसा खत्म हो जाएगी दुनिया में से? नहीं होगी। तो परमात्मा स्वयं जब आते हैं तो स्वयं वे आके दुनिया को परिवर्तित करके राम राज्य लाते हैं। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।